तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछला एपिसोड में देखा था, दावलिंग और एक खतरनाक पक्षी जिसका नाम फायर फिस्ट है, वो दोनों आपस में फाइट करता है और दावलिंग ने उस पक्षी के साथ फाइट करके उसे हरा देता है और उसके पास जो जेक टोकन था वो दावलिंग ले लेता है। और आखिर में देखा था कि टोकन कलेक्शन पॉइंट पर वहाँ पे एक हाई लेवल का बंदा दिखाई देता है और वो बंदा ने 1000 टोकन से ज्यादा इकट्ठा किया है। और देखते हैं कि यून उस कंपटीशन पॉइंट पर दावलिंग के आने का इंतजार करता है। और अब हम देखते हैं कि एक बंदा किसी को देख के चिल्ला के बोलता है, उधर देखो कोई 10th अरीना से बाहर की तरफ आ रहा है। और उस बंदा को देख के सबके आंखें और मुंह बड़ा हो जाता है और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और यून भी उस 10th अरीना की बंदा को देख के थोड़ा सा हैरानी के साथ बोलती है, वो बंदा कौन है जो बाहर की तरफ आ रहा है। और बाकी सभी भी हैरानी के साथ देखता है। और फिर हमें वो बंदा को दिखाया जाता है जो जंप करके सामने की तरफ आता है। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो बहुत ही खतरनाक लेवल का है और उसके हाथ में एक बड़ा सा पुतला भी होता है, शायद वो टोकन की पुतला होगा। और फिर देखते हैं कि वही ओल्ड मैन जो टोकन कलेक्शन करता है वो उस खतरनाक बंदे को देख के अपने मन में आग बंद करके सोचते हुए बोलता है, इस खतरनाक अमनिस मॉन्स्टर के पास शायद अधिक से अधिक 100 टोकन है, तो 10th अरीना का फर्स्ट प्लेस बंदा कहाँ है। और ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। और फिर देखते हैं कि यून चिल्ला के बोलती है, ओ वाओ ऑसम एंट्री। और फिर से मुस्कुरा के बोलती है, वो तो दावलिंग है। और उसके ही आवाज। और फिर देखते हैं कि दावलिंग जंप करके नीचे की तरफ आता है और वो चिल्ला के बोलता है, मैं रिटर्न आ चुका हूँ। फिर सभी लोग दावलिंग को देख के चिल्ला के बोलता है, वो देखो मोफियस वापस आ चुका है। और फिर से कुछ लोग बोलता है, अरे हाँ वो तो सच में मोफियस ही है, लेकिन उसके हाथों में कोई टोकन नहीं है। तो फिर क्या उसके पास कोई टोकन नहीं है। और फिर चेनमिया फू दावलिंग को देख के अपने मन में बोलती है, ये दावलिंग यहाँ पे रिटर्न कैसे आ गया, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वांगलिंग ने कहा था कि वो निश्चित रूप से दावलिंग को मार डालेगा, तो फिर वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। और फिर से अपने मन में बोलती है, अगर दावलिंग यहाँ पे है तो फिर वांगलिंग कहाँ है, वो अब तक क्यों नहीं आया। और फिर देखते हैं कि ताओ दावलिंग के ऊपर मजाक उड़ा के हंसते हुए बोलता है, ये तो दावलिंग है, वो घिनौना लड़का वापस आ चुका है। और उसके कपड़े को तो देखो, वो तो एक बिल्कुल भिखारी है। और फिर यून भी दावलिंग को देख के थोड़ा सा शर्म महसूस करता है और वो शर्म से अपने मुंह को टेढ़ी करके बोलती है, अरे नहीं ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। और फिर से वो बहुत ही ज्यादा बोर होके अपने मन में सोचते हुए बोलती है, अरे नहीं मैं तो रियल में ये टेंशन में आ गया था कि ये दावलिंग लड़का यहाँ पे जिंदा लौट के कभी भी नहीं आएगा, तो चलो अब मेरा ये टेंशन दूर हुआ। और फिर हम देखते हैं कि वही फायर फिस्ट बर्ड उड़ के टोकन कलेक्शन पॉइंट पर आता है और उस खतरनाक पक्षी को देख के सभी लोग चिल्ला के बोलने लगता है, वो देखो स्कारलेट फायर आत्मा की पक्षी इस टोकन कलेक्शन पॉइंट पर आ चुका है। और फिर से उस फायर फिस्ट पक्षी को देख के दो बंदा चिल्ला के बोलता है, मैंने गेस किया था कि स्कारलेट फायर स्पिरिट बर्ड 10th अरीना में से फर्स्ट होगा। और फिर से और एक बंदा बोलता है, वो फायर फिस्ट बर्ड अब तक नीचे की तरफ क्यों नहीं आ रहा है और अपने टोकन को क्यों सौंप नहीं रहा है, और ये अब तक ऊपर इतने टाइम से क्या कर रहा है। और फिर देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी उस फायर फिस्ट पक्षी को बोलता है, क्या तुम प्लीज उन सभी टोकन को नीचे की तरफ उतार देंगे जो तुमने इकट्ठा किया है, लेकिन हमें पता है कि उसके पास कोई टोकन नहीं है, क्योंकि दावलिंग ने उसके पास से सभी टोकन छीन लिया है। और फिर देखते हैं कि वालाउगू और ताओ आपस में बात करते हुए वालाउगू ताओ को बोलता है, ब्रदर ताओ आपका लड़का अभी बाहर आया है और इस सांकेतिक चीजों के बारे में तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन करते हो। और फिर ताओ जवाब में बोलता है, हुआ लाउगू तुम उन सभी लड़कों को नहीं ले सकते हैं जो सभी काबिल लड़का मेरे पास है। और फिर देखते हैं कि वही मॉन्स्टर की तरह देखने वाला बंदा उसको दावलिंग हंसते हुए बोलता है, तुम अपने पोटले को खोलो। और वो भी वही मैजिकल गैजेट को निकलता है जो मास्टर फे को मारने के बाद मास्टर फे के पास से मिला था। और दावलिंग ने सभी टोकन को उस मैजिकल गैजेट के अंदर रखा था। और उन दोनों को देख के कुछ बंदा अजीब सा शक्ल बना के बोलता है, हाँ हाँ तुम लोग जल्दी करो, किसके पास कितने टोकन है। और तभी रेड शर्ट वाला बंदा बोलता है, क्या वो कचरा मोफियस के पास सिर्फ 10 टोकन होंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास 10 टोकन होंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है, 10 टोकन
उस मोफियस के पास मुझे लगता है कि सिर्फ 5 टोकन होना चाहिए। और फिर देखते हैं कि दावलिंग उस मैजिकल गैजेट को खोलता है और उसमें से हजारों टोकन निकलने लगता है। और वही ओल्ड मैन दावलिंग के पास इतने सारे टोकन एक साथ देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके आंखें बड़ा बड़ा करके बोलता है, ओ माय गॉड, इतने सारे टोकन। और फिर वही मॉन्स्टर देखने वाला बंदा दावलिंग के पास इतने सारे टोकन देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक के मारे में कुछ बोल ही नहीं पाता है, सिर्फ उसके मुंह खुली की खुली रहता है। तभी दावलिंग मुस्कुरा के बोलता है, मेरे पास सभी टोकन खत्म हुआ और मेरे पास इतना ही टोकन है। और फिर देखते हैं कि यून और ताओ उन लोगों को भी दावलिंग के पास इतने सारे टोकन देख के उन लोगों के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है। तभी यून आंखें बड़ा बड़ा करके बोलती है, क्या हमारे दावलिंग ये सब करने में सक्सेस रहा है और नहीं तो मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और फिर ताओ भी चिल्ला के बोलता है, ये पागलपन है, शायद मैं भी पागल हो जाऊंगा, इतने सारे टोकन एक साथ। और फिर देखते हैं कि कियान आओ और उसके साथ जो एक लड़का था वो चिल्ला के बोलता है, उस बास्टर्ड के पास इतने सारे टोकन, ये तो इम्पॉसिबल है, शायद उसने कोई गद्दारी या कोई धोखा दिया है। और फिर से देखते हैं कि जो पावरफुल एक बंदा था जिसका नाम हमें अभी तक पता नहीं है, वो बंदा दावलिंग को बोलता है, ये लड़का तो एक ऑसम लेवल का पावरफुल है, तभी शायद उसके पास इतने सारे टोकन है। और फिर देखते हैं कि वांगे ये सब कुछ देख के अपने मन में सोचते हुए बोलती है, अरे ये सब कुछ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, क्या वांगलिंग की कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, और अगर ऐसा होता है तो मेरा कीमती ब्लू टोपास मुझे फिर से नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ सोच के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर से वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आके बोलती है, तो फिर दावलिंग के पास इतने सारे टोकन कैसे आ सकता है। और फिर वही ओल्ड मैन जो एक बड़ा सा पत्थर के ऊपर बैठा है, वो ओल्ड मैन दावलिंग को बोलता है, क्या तुम इतने सारे टोकन को अकेला ही कलेक्ट किया है। फिर दावलिंग हंसते हुए जवाब में बोलता है, अरे नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और फिर से दावलिंग उस फायरफिश पक्षी के ऊपर जो ऊपर की तरफ उड़ रहा है उसके तरफ इशारा करके बोलता है, उस फायरफिश पक्षी के दौरान मुझे कुछ टोकन दिया गया है। और फिर वही फायरफिश बात दावलिंग की बात सुन के बोलता है, मैंने उसे काट दिया, वो तो सारे के सारे टोकन मुझसे छीन के ले लिया था। और फिर से वो गुस्से से चिल्ला के बोलता है, बेशरम ह्यूमन घटिया कहीं का, और ऐसा भी बेशरम इंसान हो सकता है दुनिया में। और फिर देखते हैं कि वही ओल्ड मैन खुशी से चिल्ला के सबको बोलता है, तो ठीक है, टाइम खत्म हुआ और अब मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि टॉप अरीना के किंगशंग एकेडमी के दावलिंग ने विनर होके फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। और फिर ताओ ये सब कुछ सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो खुशी से चिल्ला के बोलता है, दावलिंग ने हमारे किंगशंग एकेडमी से फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। और फिर से वो खुशी से और भी ज्यादा चिल्ला के बोलता है, ओ मेरे माँ, ये तो मेरे लिए वंडरफुल है और मेरे फीलिंग की कोई जवाब ही नहीं है। और ये पहली बार है किंगशंग एकेडमी 10th अरीना के फर्स्ट प्लेस पर है। और फिर से हुआलाउगू के पास जाके हंसते हुए ताओ बोलता है, हो हुआलाउगू, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो क्योंकि तुम्हारी एक भी लड़का 9th एरिना पर भी नहीं है। और फिर यून दावलिंग के बारे में अपने मन में सोचती हुई बोलती है, आप मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता चल गया है कि दावलिंग क्या है और सच में दावलिंग लाजवाब है। और ताओ खुशी से उछलने लगता है क्योंकि किंगशंग एकेडमी से दावलिंग था और वो 10th अरीना से फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। तो गाइस, हमारे ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप लोगों का कमेंट जरूर कर देना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, मैं मिलता हूँ जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए गुड बाय।